हाँ जी, तो हमारा यूजीन वाइट मॉडल था लास्ट। उसके बाद हम शुरू करते हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी मास मीडिया। ठीक है, तो मास मीडिया हमने जैसे अपने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा था, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में भी। तो तब हमने वो बस इतना ही पढ़ा था जितना कम्युनिकेशन के टाइप में हमें पढ़ना था। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे क्या होता है मास मीडिया। ठीक है, तो जब हम किसी मीडियम से जैसे रेडियो, टीवी, न्यूज के द्वारा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़ते हैं तो उसको मास मीडिया कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी मीडियम से जैसे टीवी से, रेडियो से या न्यूज के द्वारा जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल से जुड़ते हैं उसको हम मास मीडिया कहते हैं। और मास मीडिया क्या है? इज वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, मास मीडिया वन वे कम्युनिकेशन है। हम उनके सिर्फ सुन सकते हैं, हम उनको कुछ बता नहीं सकते, है ना, हम उनको कुछ फीडबैक नहीं दे सकते। उसके बाद है नो फीडबैक, वही कि उसमें फीडबैक नहीं होता। नेक्स्ट है टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि इसके माध्यम है। ठीक है, अब उसके बाद है जनसंचार या मास मीडिया एंड पब्लिक कम्युनिकेशन, दोनों में अंतर है। पब्लिक कम्युनिकेशन और जनसंचार मतलब मास मीडिया, इन दोनों में अंतर है। मतलब पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होगा, सेंडर रिसीवर दो लोग होंगे। ठीक है, और वो एक दूसरे से बात करेंगे पब्लिक में। जैसे कि हमारे कोई कुछ कुछ वो होते हैं ना, कोई सभाएं होती है बड़ी बड़ी, जिनमें जो सेंडर होते हैं वो भी बोलते हैं और जो ऑडियंस होती है वो भी अपने जो भी उनके पॉइंट्स है उनको रखती है। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। और मास मीडिया जब हम सिर्फ उनको ही सुनते हैं, सेंडर्स को ही। ठीक है, तो ये होता है मास मीडिया। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसमें ऑडियंस लार्ज होती है और ऑडियंस हेट्रोजेनस होती है। ठीक है, बड़ी ऑडियंस होगी, मतलब एक इंफॉर्मेशन को हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, और दूसरा है ऑडियंस हेट्रोजीनस होगी। हेट्रोजीनस मतलब सब एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग तरह के लोग होंगे, है ना। हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होंगे। जैसे कि मेरा कुछ अलग है, आपका किसी और का कुछ अलग है। तो इस तरीके से हमारे जो पूरी जो ऑडियंस जो है वो हेट्रोजीनस होगी, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, अलग अलग मेंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद है संदेश का जीवन काल अधिक समय तक होता है। जैसे हम न्यूज को लंबे टाइम तक सुन सकते हैं। अभी हमने एक लाइव न्यूज देखी, लेकिन हम उसको बाद में यूट्यूब में अलग जो चैनल्स, जियो सिनेमा, ये सब जो चैनल्स हैं उनके द्वारा हम उनको सुन सकते हैं। ठीक है, लंबे टाइम तक हम उस चीज को रख सकते हैं। उसके बाद है इसकी गोपनीयता भी नहीं होती। मतलब वो जो चीजें है वो कोई सीक्रेट नहीं होती, वो हर किसी के पास होती है। जैसे हम न्यूज सुनते हैं वो हर कोई सुन सकता है ना, उसमें कोई गोपनीयता नहीं होगी उसमें। उसके बाद है इसमें स्रोत संस्थान लाइक न्यूज चैनल्स या लोगों के समूह होता है। ठीक है, जैसे न्यूज चैनल है तो उसमें एक एक चैनल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसमें एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो उसमें पूरा काम करता है। ठीक है, तो लोगों के समूह होते हैं उसमें। उसके बाद है इसमें फीडबैक नहीं मिलता, अगर मिलता है तो इनडायरेक्ट मिलता है। ठीक है, तो फीडबैक तो नहीं मिलता, अगर फीडबैक मिलता भी है तो इनडायरेक्ट मिलता है। जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम हम किसी से बाद में हम कुछ पूछ रहे हैं कि ये ऐसा सही भी था कि नहीं भी था, नहीं था, या फिर हम किसी कुछ डाल दिया हमने कि आप लोग इसको मैसेज करो, आपको क्या लगता है, यस या नो, है ना। इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में होगा, तो ये फीडबैक होगा। या फिर हमें हमें ऐसे पता चलेगा कि लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का, है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना मॉडल्स में कि लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे ही हमारा फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीडबैक होगा तो इनडायरेक्ट मिलेगा वो।
ठीक है, डायरेक्टली फीडबैक नहीं मिलेगा कि सामने वाले ने हमें सीधा आके बोल दिया। उसके बाद है ये एक व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो मास मीडिया है वो किसको, हमारी एकदम मानसिकता को प्रभावित करती है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, हम किसी उसको सुनते हैं, हम कोई एड्स देखते हैं, है ना, वो हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। हम ना चाहते हुए भी वही प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं जो हमें बार बार टीवी पे दिखाए जाते हैं, हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स में जो दिखाए जाते हैं, हम ना चाहते हुए भी उनको ही प्रेफर करते हैं लेना। ठीक है, उसके बाद है मास मीडिया के कार्य। तो मास मीडिया के कार्य क्या है, काम क्या है मास मीडिया के, इसके माध्यम से जानकारी व्यक्तियों तक आती है और व्यक्तियों को सेंसेशन प्रदान करती है। इसमें इसमें मॉडर्न डे मीडिया की भूमिका है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, हम लोगों के पास तक कोई भी बातें आती है, ठीक है, और मतलब वो एक दूसरे तक आती है और जाती है मास मीडिया के माध्यम से। और इसमें मॉडर्न डे मीडिया, अब मॉडर्न डे मीडिया क्या है, मॉडर्न डे मीडिया से आप लोग क्या समझते हो, आप लोग बताओ कोई मुझे। मैम जो चैनल वाले वगैरह आते हैं, चैनल जो पूछताछ करते हैं, हो सकता है कोई भी घटना घटित होते हैं, वो आते हैं इंक्वायरी करने की यहाँ पर क्या क्या घटना घटित हुई आप बताएं, ताकि मैं पेपर में अपना बताएं, पेपर के माध्यम से सभी लोग जनमानस को। अच्छा, और कोई बताओ मॉडर्न डे मीडिया से आप लोग क्या समझ रहे हो। सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया। तो देखिए, मॉडर्न डे मीडिया का मतलब क्या है, जैसे हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, इनके जरिए जब हम बहुत जल्दी एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, है ना, एक कोई भी एक ऐसी वीडियो भी वायरल होती है कि जो जिसमें थोड़ी भी सच्चाई नहीं है ना, लेकिन वो भी एक इंसान ने दूसरे को भेजी, तो वो दूसरे को, तीसरे को, इतने ग्रुप्स में फैला देंगे। तो ये क्या है, मॉडर्न डे मीडिया है। मतलब आप बहुत जल्दी किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो। तो मास मीडिया में क्या है, इसमें मॉडर्न डे मीडिया की भूमिका है कि हम एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी जानकारी बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। इतना जल्दी तो हम न्यूज में भी क्या होगा, हम एक टाइम पे सुनेंगे तब हमें पता चलेगा, है ना, लेकिन मॉडर्न डे मीडिया में अब जैसे हम न्यूज, आधी चीजें हमें कैसे पता चलती है, हमारे इंस्टाग्राम में या फिर हमारे फेसबुक में या व्हाट्सएप में एकदम डल जाएंगे, सबके स्टेटस डल जाएंगे, कुछ भी अलग होगा, नया होगा, है ना। तो हमें किससे पता चलता है, मॉडर्न डे मीडिया से, हमारे सोशल मीडिया से। ठीक है, इससे राजनीतिक जागरूकता होती है, मीन्स हमें पॉलिटिक्स की भी बहुत सारी चीजें पता चलती है, नई नई, है ना। हम मास मीडिया के जरिए ही तो हम सब कुछ जान पाते हैं कि क्या हो रहा है देश दुनिया में पूरा। तो उसके बाद है विभिन्न संस्कृतियों, कल्चर्स की जानकारी होती है। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर्स के बारे में हमें पता चलता है कि जैसे अभी कल 15 अगस्त आ रहा है ना, तो हमें पता चलेगा कि वहां पे क्या होता है, दूसरी जगह पे जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, अभी आज 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है, उनके कल्चर के बारे में हमें पता चला। फिर यहाँ 15 अगस्त को हमें पता चलेगा आज वहां पे क्या क्या हुआ, दिल्ली में कैसे परेड हुई, है ना, वो सब कुछ हमें पता चलेगा। तो विभिन्न संस्कृतियों, कल्चर्स की जानकारी होती है हमें। ठीक है, उसके बाद है जनता सरकार से और सरकार जनता से आपस में जुड़ते हैं, है ना। हम लोग गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट हम लोगों से जुड़ पाते हैं मास मीडिया के माध्यम से, है ना। हमें तभी तो पता चलता है कि कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जनता सरकार से और सरकार जनता से आपस में जुड़ते हैं। यह समाजीकरण में मदद करता है। समाजीकरण मतलब जितना हम सोशल होने की कोशिश करते हैं, तो वो मास मीडिया के माध्यम से हम ज्यादा हो पाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं अगर अपने घर के आसपास के लोगों को ही जान पाऊंगी, लेकिन अगर मैं एक जगह पे रहूंगी और मैं किसी सोशल मीडिया को यूज नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया को यूज करूंगी तो मैं अलग अलग जगह से, दूसरी कंट्री से, हर किसी से मैं जुड़ सकती हूँ। ठीक है, तो सोसाइटी को भी बनाने में एक हेल्प करता है मास मीडिया। उसके बाद यह मनोरंजन भी करता है, तो ये तो मेन है, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए होता है। हम क्या करते हैं,
हम मोस्टली टाइम तो हम रील्स देखने में लगा देते हैं, है ना, यूट्यूब में, इंस्टा में। हम क्या करते हैं, रील्स देखते हैं। हम देखने गए, हमें कुछ पढ़ना था, आज हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ ले, लेकिन हम अगर हमारा यूट्यूब खुला और उसमें रील्स दिखी तो हम सीधा रील्स में जाएंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है ये तो बहुत ज्यादा। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो ये बहुत, मास मीडिया का ये भी एक बहुत जरूरी काम है, एंटरटेनमेंट। ठीक है जी। अच्छा बताइए, होता है ना आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कि नहीं? यस मैम, होता है। मैम ये सेंसेशन क्या है मैम, एक बता देंगे ये? सेंसेशन, एक सेकेंड। सेंसेशन प्रदान करती है। सेंसेशन मतलब एक दूसरे से टच में रहते हैं लोग, है ना। मतलब व्यक्तियों तक आती है और व्यक्तियों को सेंसेशन प्रदान करती है। जैसे कि आपने मुझे कुछ बताया, ठीक है, तो मैं उस चीज को फील कर पाऊंगी, उस चीज को क्या बोलते हैं उसको, कि मैं उस चीज को जान पाऊंगी। मतलब वही है कि जब हम मास मीडिया की हेल्प से जुड़ते हैं एक दूसरे से, मैंने आप लोगों को कुछ बताया, आपने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी, तो मेरे अंदर एक सेंसेशन पैदा होगी कि हाँ ये भी कोई इन्फॉर्मेशन है, इसको भी मुझे सुनना है, या ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। सेंसेशन मतलब यही कि हम एक दूसरे के टच में हो जाते हैं, एक दूसरे को कुछ बता सकते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है जी। जी ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मास मीडिया पे। तो टाइप्स ऑफ मास मीडिया में क्या है, 4 टाइप्स है मास मीडिया के। सबसे पहला है ट्रेडिशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मॉडर्न डे मीडिया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है? टाइप्स ऑफ मीडिया में हमने 4 चीजें पढ़ी, ट्रेडिशनल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न। ठीक है, अब ट्रेडिशनल मीडिया क्या है? पारंपरिक मीडिया। इसके अंतर्गत पुरातन कला मतलब एंशिएंट आर्ट, जो म्यूजिक या नृत्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो पुरातन कलादि की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की पहुंचाई जाती है। इस संचार का उद्देश्य आने वाली नई पीढ़ी को परंपरागत ज्ञान से अवगत करवाना है। तो देखिए, एंशिएंट आर्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे हम किसी बड़े से किले में जाते हैं, है ना, कोई हम किसी किले में जाते हैं और वहां पे लिखा होता है कुछ, जो पूरा दीवारों पे हर जगह लिखा होता है, ये उस टाइम से उस टाइम में बना, ये उन राजा ने बनाया, है ना, ये सब चीजें उनमें लिखी रहती है। तो हम उससे, वो भी एक मीडिया है, हमें हमें इंफॉर्मेशन दे रही है वो, तो हम उससे जो हम प्राप्त कर पाते हैं, उससे जो हम जान पाते हैं, तो वो क्या है? ट्रेडिशनल मीडिया है। जैसे कि संगीत, अब हम संगीत को, कितना पुराना जो संगीत शास्त्रीय के, संगीत मैम। हाँ जी, शास्त्रीय संगीत, जिसमें वो राग वो सब होते हैं, कि इतने सारे राग हैं हमारे, तो वो हमें कैसे पता चलते हैं? संगीत को सुन के, है ना। वो भी एक मीडिया, जैसे हमें पुरानी इंफॉर्मेशन अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम जानते हैं, वो कैसे जानते हैं? इन सब के माध्यम से, जैसे एंशिएंट आर्ट के माध्यम से, संगीत से, नृत्य से। संगीत से भी हम बहुत कुछ जान पाते हैं कि हमारे हमारे जो बड़े थे वो इस तरीके के जो संगीत है उनको पसंद करते थे, उनके अंदर इतनी कलाएं थी, है ना, वो सब उनकी जो आर्ट थी वो इतनी सुंदर थी, वो सब हमें पता चलता है। नृत्य में भी कि अलग अलग जो डांस होते हैं, है ना, हर हर जगह के अलग अलग डांसेस होते हैं, फोक डांस होते हैं, तो हमें उनसे भी कुछ ना कुछ हमारी संस्कृति के बारे में, नए कल्चर, पुराने कल्चर्स के बारे में पता चलता है, और ज्यादा से ज्यादा हम उनसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रेडिशनल मीडिया है, जो ट्रेडिशनली हमें सब पता चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रेडिशनल मीडिया, और ये हमें एक अपनी ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से जोड़ के रखता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में समाचार पत्र के साथ यूरोप में हुई। ठीक है, इसने जनसंचार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई प्रिंट मीडिया की। अब प्रिंट मीडिया से आप क्या समझते हो?
जो हमें प्रिंटेड जो चीजें मिलती है ना, जैसे हमें समाचार पत्र या जो मैगजीन्स है ना, ये जो सब मिलते हैं, तो ये 18th सेंचुरी से शुरू हुआ। और कहाँ पे शुरू हुआ? पहले यूरोप में। ठीक है, यूरोप में हुई। इसने जनसंचार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम न्यूज से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी तो बहुत कम लोग खैर न्यूज़पेपर को यूज करने लगे, ज्यादा लोग न्यूज सुन लेते हैं, है ना, कि चलते हुए हम सुन रहे हैं न्यूज को, ऐसा होता है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले के टाइम में तो उनके पास एक न्यूज़पेपर ही होता था। तो न्यूज़पेपर एक बहुत, वो भी बहुत पुराना है। ठीक है, तो वहां से हमें क्या बहुत सारी चीजें पता चलती थी, क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है हमारे दूर, क्या हो रहा है हमारे दूसरी कंट्रीज में, क्या हो रहा है राजनीति में, क्या हो रहा है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हर एक चीज से हमें कैसे पता चलता था? न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, तो इसने जनसंचार को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, आपके समाचार पत्रों ने। प्रिंट मीडिया बहुत ही सुव्यवस्थित तार्किक दुनिया में घट रही विभिन्न घटनाओं आदि का संग्रह है। क्या है न्यूज़पेपर? एक सुव्यवस्थित, मतलब हमें एक बिल्कुल एक सीक्वेंस से चीजें मिलती है हमें, हर एक चीजों को हमें व्यवस्थित तरीके से हमें मिलती है वहां पे न्यूज़पेपर में, कि आज की खबर हमें मिलेगी, पूरी आज की न्यूज हमें मिलेगी, कल क्या हुआ, ये सब चीजें हमें हर तरीके से, जैसे अभी पूरे गेम्स की भी न्यूज मिलेगी आपको न्यूज़पेपर में, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी मिलेगी, हमारे आसपास क्या हो रहा है वो भी मिलेगी, राजनीति से रिलेटेड भी मिलेगी, है ना। हमें जो चौकन्ना करने वाली ऐसी भी कोई न्यूज मिलेगी, कि अभी व्हाट्सएप में ये भी फीचर आ गया है, वो भी फीचर आ गया है, ये सब भी हमें मिलेगा, है ना। तो प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में एक बहुत सुव्यवस्थित तरीके से हमें हर एक चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियडिकल बुक्स आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, क्या क्या आता है इसकी श्रेणी में? न्यूज़पेपर, मैगजीन, मतलब जितने भी प्रिंट वाली चीजें होंगी, है ना, बुक्स, ये सब, तो ये सब आएंगे प्रिंट मीडिया में। अच्छा ये बताओ, आप लोग कितने लोग न्यूज़पेपर देखते हो, अभी भी पढ़ते हो? मैसेज कर रहे हो आप लोग? मुझे मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगी, लेकिन बताओ ऐसे ही मुझे। मैम कभी कभी 1-2 महीना में एक बार देख लेता हूँ मैम। अच्छा। मैम मैं हम्म। पढ़ती हूँ मैम। मैं रोज न्यूज़पेपर नहीं पढूं तो ऐसा लगता है आज कुछ दिन कुछ खाली है, आज कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है। वेरी गुड। बहुत डिटेल में बहुत नहीं कम। पढ़ती हूँ, पर हेडिंग तो पढ़ती ही हूँ। मतलब सुबह उसको देखे बिना फिर ऐसा लगता है पहले उसको एक बार देख लो फिर दूसरा काम करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है, आपने ऐसी आदत अगर डाल रखी है अपनी, तो ये बहुत अच्छा है ना। मैम लेकिन करता आज, हूँ मैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ, लेकिन मास मीडिया में देख लेता हूँ। मैं व्हाट्सएप से कुछ आ गया, कुछ न्यूज आ हम्म गया, समाचार मतलब कुछ लोग अच्छे विचार आते हैं तो वो देख लेता हूँ। हम्म। हाँ, आजकल सबका यही हो गया है कि हम फटाफट फोन में सुन लेते हैं, है ना, या देख लेते हैं। तो न्यूज़पेपर का थोड़ा सा कम हो गया तब से। अच्छा, अब आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हम आजकल सुन रहे हैं, है ना। नहीं, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मॉडर्न डे मीडिया आ जाएंगे, अब में आ जाएंगे, है ना, और ज्यादा हम जो इसको सुन रहे हैं अभी। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत 1895 में हुई, जब लूमियर ब्रदर्स, ठीक है, इसका नाम मैं देखती हूँ एक बार कैसे, लेकिन इनको लूमियर ब्रदर्स इनका नाम है, में सिनेमेटोग्राफी की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? सिनेमेटोग्राफी की खोज की थी। ठीक है, मतलब जो हम जो अभी फिल्म्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मतलब जो देखने वाली सारी चीजें हैं, वो इन्होंने खोज किया था, लूमियर ब्रदर्स ने। ठीक है, उसके उपरांत गुगलिमी मार्को ने रेडियो की खोज करी। ठीक है, तो किसने की? गुगलिमी मार्को। ठीक है, एक बार आप लोग इसको गूगल में चेक करना,
ठीक है, खुद से भी एक बार आप लोग चेक करके आना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। और रेडियो की खोज किसने की थी? ठीक है, तो टीवी, रेडियो, फिल्म आदि इसके उदाहरण हैं। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उदाहरण? हम जो टीवी देखते हैं, रेडियो देखते हैं, सुनते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो ये सब आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक के द्वारा या इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा चलता है वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी से या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो चलता है वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। ठीक है, तो हम टीवी कैसे चलाते हैं? लाइट से चलाते हैं, हम ऐसे तो नहीं चला सकते टीवी। तो वही, इसको ही हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। और इनसे भी हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिली है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हम बहुत कुछ जान पाते हैं, हम हर एक चीज इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी डाला गया है। इससे भी हम न्यूज भी सुन सकते हैं, हम हर तरह की चीज इसमें देख सकते हैं, है ना। मूवीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, है ना, गाने सुन सकते हैं, सब कुछ हम इसमें कर सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या हुआ? एक सोर्स हुआ, एक इंफॉर्मेशन का सोर्स हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद आता है आधुनिक समय का मीडिया। ठीक है, जिसने बवाल मचा रखा है। तो क्या है वो? मॉडर्न डे मीडिया। तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार के उपरांत इसका जन्म हुआ। यहाँ पे क्या क्या होता है? ईमेल, पॉडकास्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, हम इससे ही तो जुड़े होते हैं। तो इसमें हम क्या क्या आता है? हम जो ईमेल्स करते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, फेसबुक, इंस्टा, ब्लॉगिंग, ये सब चीजें इसकी श्रेणी में आती है मॉडर्न डे मीडिया की। तो ये भी हमें क्या करता है? हमें भी ये भी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। जैसे ईमेल्स है, तो ईमेल्स भी हमने कहीं पे कुछ अपना क्या बोलते हैं उसको हम, कि हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना। जैसे हम अपना सीवी भेज रहे हैं कहीं पे, फिर वो हमें आंसर करेंगे उसका ईमेल के थ्रू, है ना। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट कोई बताओगे मुझे? इंटरव्यू जैसा होता है और डीप कन्वर्सेशन होता है। क्या होता है? डीप कन्वर्सेशन। जी। लाइक अच्छा, थोड़ा सा पॉडकास्ट। कैजुअल टाइप रहता है, इसमें ज्यादा ना फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं। और पॉडकास्ट जो होता है बेसिकली जो जनरली जो आज के टर्म में यूज करा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंटरव्यू की तरह ही है, बट थोड़ा सा इमेज पॉलिशिंग के लिए भी जैसे हम कहते हैं वो यूज करते हैं। पर इसमें डीप कॉन्वर्सेशन जैसे भैया जी ने भी बोला। ओके। और पॉडकास्ट, अच्छा आप लोग मुझे बताओ, ऐसा भी होता है क्या कि वो पहले से रिकॉर्ड करके रखते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या पॉडकास्ट में? ये भी ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है। मैम टाइप ऑफ डिस्कोर्सेस लाइक, हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम जैसे रिकॉर्ड करके रख देते हैं ना, टाइप ऑफ डिस्कोर्सेस, जैसे कोई कहानी उसे एपिसोड में बांट के रहना सुना देते हैं, तो हाँ, वो भी में आ जाता है। मतलब सारी चीजें ही आ जाती हैं जो अभी तक बात हुई है हमारी। अच्छा अच्छा मैं भी स्टार्ट किया हूँ पॉडकास्ट। हाँ। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। आप भी एक बार भेजना हमें समझ में आ किस जाएगा। चैनल्स पे हैं, क्या टॉपिक यूज करते हैं आप, वो सब कुछ भी डिटेल में बताइएगा। जी जी जी। हाँ हाँ। हाँ, आप एक बार हमें बताना, हम और सब लोग और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे पॉडकास्ट को लेके। ठीक है, उसके बाद है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग। मतलब इन सब से भी हमें क्या है? नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। हम अगर कुछ भी नया हो रहा है, हमारे आसपास के लोग कुछ भी नया कर रहे हैं, आजकल क्या हो गया, व्लॉगिंग शुरू हो गई, व्लॉग, हर कोई व्लॉग बनाता है, हर कोई हर एक जगह का हमें पता चल जाता है, या हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज, क्या अच्छी मिलेगी, क्या बुरी मिलेगी, है ना। तो हमें वो क्या है, इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो, है ना। तो इसलिए हम इसको मॉडर्न डे मीडिया या एक इंफॉर्मेशन के सोर्स के तरह से जानते हैं। उसके बाद है, आज हम पूरी दुनिया से मात्र सिंगल क्लिक दूर है, इसलिए आज दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं। ठीक है, सिंगल क्लिक कैसे दूर है हम? जैसे हमने कोई एक वीडियो डाली अपनी, और वो हर जगह फैल जाएगी, है ना। वो कोई भी देख सकता है, कोई बाहर के लोग भी देख सकते हैं, अपने आसपास के लोग भी देख सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है?
ग्लोबल विलेज। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कैसे कि आज हम दुनिया से, या फिर हम उसको हम क्या बोलते हैं कि हम एक पूरा हमने क्या बनाया हुआ है, जैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन। नेटवर्क, हाँ जी, हम नेटवर्क बनाया हुआ है ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हाँ, नेटवर्क बनाया हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपको नाम दे देंगे कई सारे जो आपको लगेंगे हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो हमें ध्यान रखना है, हमें ग्लोबल विलेज बोलते हैं। ठीक है, दुनिया से हम जुड़े रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। मैम यहाँ पे ब्लॉगिंग लिखा है और आपने ब्लॉगिंग भी बोला, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो बता दीजिए। ब्लॉग और व्लॉग में, देखिए ब्लॉग में क्या होता है, ब्लॉग्स क्या होता है जो लिख के हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। जैसे कि पहले मतलब ब्लॉग्स उतने ज्यादा अभी नहीं चलते। ब्लॉग्स क्या हो, ब्लॉग मतलब वीडियो में आप इंफॉर्मेशन को दे रहे हो पूरी, है ना। हम ब्लॉग जैसे हम रील्स देखते हैं, वैसे ही ब्लॉग्स वो अपना एक बड़ा सा वो बना देंगे, पूरे दिन का हमने क्या किया, अभी हम इस टाइम उठते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो क्या होंगे, ब्लॉग्स होंगे। और लेकिन ब्लॉग क्या होता है जिसमें रिटर्न में लिखते हैं वो सब कुछ। जैसे कि अभी एक एक भैया है, वो क्या करते हैं, वो पूरा जैसे हम योगा किसी चीज के बारे में हम बताते हैं, जैसे उन्होंने कोई एक स्पेसिफिक डिजीज ली, तो वो एक स्पेसिफिक डिजीज के बारे में पूरा लिखते हैं, जैसे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसके कोजेस क्या है, वो सब चीज को वो लिखते हैं, मतलब वो रिटर्न फॉर्म में मिलता है हमें, तो वो होते हैं ब्लॉग्स, है ना, ब्लॉग्स को लिखना। और लेकिन व्लॉग्स क्या होता है, व्लॉगिंग मतलब जो आपको वीडियो में आपको शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बना के दे दूं आपको कोई डिसऑर्डर के बारे में, डिजीज के बारे में, कि ये डिजीज होती है, उसके कोजेज ये है, हम आयुर्वेद से ऐसे ठीक कर सकते हैं, नेचुरोपैथी से ऐसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वही इंफॉर्मेशन मैं ब्लॉग वीडियो में दे रही हूँ तो वो ब्लॉगिंग हुआ, मैं रिटर्न में दे रही हूँ तो ब्लॉगिंग हुआ। ठीक है, जी ठीक मैम, है, थैंक क्लियर है। मैंने एक ही ब्लॉग किया हूँ आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम का। ब्लॉग किए हो कि ब्लॉग किए हो? नहीं, ब्लॉग वीडियो। अच्छा, वीडियो, ओके, ठीक है, आप मैम भेज देना हमें। मैम इसमें एक चीज और भी ऐड होती है, जैसे कि ब्लॉग और वीलॉग में ये एक मेजर जो सबसे ज्यादा डिफरेंस रहता है। वैसे तो इसमें वो उसको भी कवर कर लेते हैं, पर वीडियो में कवर नहीं होता। जिस तरह जैसे कि किसी चीज का लिंक देना है या कोई ऐसा रिटर्न इंफॉर्मेशन देनी है, कि जैसे कि हम रिसर्च की बात करें, हम योग में है, तो अगर हमने वो योग में कोई रिसर्च की हमने बात करी कि देखिए ये रिसर्च में पाया गया था, ऐसा हुआ, देखिए ये था वो था, क्योंकि हमें जनरली हमें आयुर्वेद को, योग को प्रूव करना पड़ता है ना हर बात पर, साइंटिफिकली प्रूवन है, ये देखिए ऐसे है। तो इसमें क्या होता है, वीलॉग में हम सिर्फ अभी शब्दार्थिक तरीके से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो देखने के लिए, पढ़ने के लिए ना कोई ऑथेंटिक चीज नहीं मिलती हमें वीलॉग में, वीडियो वाले में। ब्लॉग्स में जबकि आर्टिकल्स मिल जाते हैं, हमें एक साइट का कनेक्शन मिल जाता है, लिंक्स मिल जाते हैं, और प्लस उसमें जो हमें होता है कि आप XYZ इस वेबसाइट पे जा सकते हो, जैसे WHO की वेबसाइट पे आप जाके चेक कीजिए, या हमारी इंडियन ऑथेंटिक वेबसाइट से वहां जाके चेक कीजिए, बुक्स अवेलेबल है, आप नेशनल लाइब्रेरी पे जाके चेक कर सकते हो। तो ऐसे एक्स्ट्रा जैसे इस तरह की चीजें हैं, तो उसमें हमें लिंक मिल जाते हैं, डायरेक्ट एड्रेस मिल जाता है। वीलॉग में क्या होता है, वो बोल तो देते हैं पर हम क्लिक नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने ही वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देते हैं। तो अल्टीमेटली वीलॉग के अंदर अगर वीलॉग ना हो तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी भी सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, मतलब चाहे वो घूमने फिरने की बात हो, तो आप इस वाले XYZ रेस्टोरेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो उसका लिंक वगैरह देना होता है, तो वो भी चाहिए, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको देना पड़ता है। तो बहुत सी जगह पे ये बहुत इजी मीडियम है वीलॉग, क्योंकि वो बोरिंग नहीं लगता, बहुत एक्साइटिंग है। और वीलॉग उतना ही बोरिंग और थका हुआ लगता है, क्योंकि वहां पे रीड करना पड़ता है। रीड तो करना ये एक पड़ता मेजर है, हाँ हाँ, ये एक डिफरेंस है, है। बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो एक इनफॉर्मल सा वे हुआ, जो अगर हम कम्युनिकेशन की भाषा में इसको समझे, तो वो इंफॉर्मेशन मतलब वो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल वे में दे रहे हैं। वो हमें कुछ ऑथेंटिक चीजें नहीं दे रहे, कि उन्होंने बेशक उन्होंने पूरा रिसर्च करके वो सब चीजें बताई होंगी, लेकिन वो एक हमें जो
हम कहीं पे जाके देख नहीं सकते उसको, है ना, जैसे आप बोल रहे हो, तो वो इनफॉर्मल सा हो जाता है थोड़ा। लेकिन जो ब्लॉगिंग है वो एकदम फॉर्मल वे होगा, वो इस तरीके से हमें देंगे कि हम उनको कहीं से भी जाके देख भी सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं है ना। तो हम इसको ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग को इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़े सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया क्या है? यह मीडिया का एक नया रूप है। ठीक है, सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया कंप्यूटर पर आधारित है, टेक्निक है जो वर्चुअल नेटवर्क और कम्युनिकेशन के माध्यम से सुझावों, विचारों और सूचनाओं आदि का आदान प्रदान करती है। क्या है सोशल मीडिया? कंप्यूटर पर आधारित टेक्निक है। तो हमें वर्चुअल नेटवर्क और कम्युनिकेशन के माध्यम से हमारे जो थॉट्स है, सुझाव है, उन सबको आदान प्रदान करते हैं, हम एक दूसरे को दे सकते हैं वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सोशल मीडिया के बारे में अब बताते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो हम ये सब चीजें देखते हैं, वो क्या है? सोशल मीडिया के ही एक अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, तो सोशल मीडिया का सबसे पहले इन्होंने बताया फेसबुक। तो फेसबुक क्या है? यह एक अमेरिकी सोशल मीडिया है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, अमेरिकी सोशल मीडिया है। यह 4 फरवरी 2004 को मार्क जुकरबर्ग द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, कब हुआ था शुरुआत? फेसबुक की स्टार्टिंग हुई थी 4 फरवरी 2004। ठीक है, इन डेट्स को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद यह कहाँ से ये संचालित होता है? हेज़ोकी मैनली पार्क, कैलिफोर्निया से। ठीक है, फेसबुक कहाँ से संचालित होता है? कहाँ से? उसका पूरा स्टार्टअप कहाँ से है? कैलिफोर्निया से। और किन्होंने दिया? मार्क जुकरबर्ग ने 4 फरवरी 2004 को। ठीक है, ये हुई फेसबुक की बात। हाँ मैम जी, ये याद करना पड़ेगा ये क्या डेट। बोल रहे हो? हम डेट याद करनी पड़ेगी फेसबुक की, कब स्टार्ट हुआ। हाँ, डेट को थोड़ा सा एक बार ना हम सीक्वेंस में लगा लेंगे। मतलब आप लोग को आवाज आ रही है सही से? हाँ जी। यस मैम। ओके, मुझे वापस अपनी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, तो हम ना इनको एक सीक्वेंस में लगाएंगे। पहले क्या आया? ब्लॉग आया, जैसे, फिर उसके बाद फेसबुक आया, इंस्टा आया, फिर व्हाट्सएप आया। मतलब इस तरीके से ना हम इसको सीक्वेंस में लगा लेंगे, तो आप लोग आराम से उसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एक बार बस पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद सीक्वेंस में लगा के हम इसको याद करेंगे। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम है हमारे पास? हाँ, अभी है थोड़ा टाइम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ जी मैम, टाइम है। ठीक है, तो उसके बाद आया इंस्टाग्राम। मतलब ये अभी सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ पढ़ लो इसको। अब इंस्टाग्राम क्या है? इसे केविन सिस्ट्रॉम, ठीक है, इन्होंने ये दिया, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर ने 2010 में लॉन्च किया था। फेसबुक एक कंपनी इसकी ओनर है। क्या बोला इन्होंने? जो इंस्टाग्राम है ये 2010 में आया, और ये इन्होंने दिया केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर ने। और जो फेसबुक है वही इसकी भी ओनर है, इंस्टाग्राम की। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम की ओनर है। तभी हम क्या करते हैं, जब इंस्टाग्राम में हम कोई स्टोरी डालते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि हम फेसबुक में भी इसको डाल सकते हैं क्या, है ना। दोनों को कंबाइन आता है ना, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, हम दोनों में एक ही स्टोरी को डाल सकते हैं, तभी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फेसबुक ही इसका ओनर है, इंस्टाग्राम का। ठीक है, उसके बाद है अपना ट्विटर। तो ट्विटर क्या है? यह है 2006 में जैक डोसी, नोआगलस बिजस्टोन और इवान विलियम्स द्वारा बनाया गया। ठीक है, ट्विटर को किसके द्वारा बनाया गया? जैक डोसी, नोआगलस बिजस्टोन और इवान विलियम्स। और 2017 से पहले एक ट्वीट की सीमा 140 थी। ठीक है, ट्विटर में क्या था? जो 2017 से पहले, 2017 से पहले ट्वीट करने की जो एक सीमा थी, कि एक 140 तक ही आप ट्वीट कर सकते हो, लेकिन जो कि दोगुनी बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई?
280 कर दी गई है। ठीक है, और ये हमें चीनी, जापानी, कोरियन भाषा को एक सेकेंड, इन भाषाओं के बारे में, भाषा को जोड़कर, अच्छा मैं इसको आपको बताऊंगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो ट्विटर में क्या है, ट्विटर के बारे में हमने एक नई चीज को क्या पता चला हमें कि ये इसमें पहले 140 ट्वीट दिए गए थे कि हम इतना ही कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको 2017 के बाद बढ़ा दिया गया है 280। ठीक है, और ये 2006 में दिया गया। अच्छा, आप लोग में से कोई ट्विटर यूज करते हो, मतलब ट्विटर के बारे में ज्यादा अच्छे से जिनको पता हो, वो एक बार मुझे थोड़ा सा बताओगे आप? हेलो। ट्विटर बहुत लिमिटेड है एज कंपेयर टू अदर सोशल मीडिया, थोड़ा सा लिमिटेड है। उसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा बड़ा ही नैरो है, उसका फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है लिमिटेड वर्ड्स के साथ होती है, ज्यादा फोटोग्राफ्स शेयर नहीं होती एट अ टाइम, जैसे कि हम बाकियों में करते हैं। इसमें एडवर्टीजमेंट इस तरह से नहीं होती जैसे इसमें होती है। आई थिंक इसमें एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन भी नहीं है उस तरह से, और बहुत लिमिटेड है। इसके रिसोर्सेज सिर्फ नेशनल लेवल पे ज्यादातर यूज करते हैं। ऑफ कोर्स नॉर्मल लेवल पे भी लोग यूज करते हैं। इस पे फॉलो करने का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू अदर्स। और चैटिंग तो नॉर्मल रहती है, आप नॉर्मल मैसेजेस कर सकते हैं जैसे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, प्राइवेट चैटिंग होती है इस पे भी। और ये लेकिन बस इसमें लिमिटेशन एक यही है कि ज्यादा लिखने में और ज्यादा पिक्चर अपलोड करने में मेन ज्यादा वो है। अच्छा अच्छा, और ये ट्विटर में अच्छा जो लिखा हुआ है ना भाषा है, तो इसमें ये जो कोरियन, जापानी और चीनी, इन भाषाओं का यूज नहीं होता शायद, वो लोग यूज भी नहीं करते ना ट्विटर को, आई थिंक, जितना मुझे याद मैम नहीं है। करते मैम, वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम चाइना, वो क्या? यूज नहीं करते ना मैम। एक फ्रेंड है मेरा चाइना से, वो ये यूट्यूब भी नहीं यूज करते और ट्विटर भी यूज नहीं करते। मीन्स हम लोग जो नॉर्मली यूज करते ना, कोई भी यूज नहीं करते ना, इंस्टाग्राम यूज करते ना, फेसबुक यूज करते, कंगाल हाँ, से रहते हैं मैम बिल्कुल। वो आई अलग। एग्री क्योंकि ये बात मुझे भी पता थी, कुछ साल पहले की बात है। वो कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की कोई यूज, मतलब हमारे यहाँ का या कहीं और का कोई यूज नहीं करते। उनकी देश में जो बनी है ना एप्स, वहां पे हाँ, लागू वही भी यूज वही होती करते है। हैं। हाँ, उनको वो लोग जितना वही आप यूज समझिए, करते जैसे इनफैक्ट हमारे यहाँ तो टीवी का ये जो नेटवर्क कनेक्शन अब चेंज हुआ है, जैसे कि अब हम सेटअप बॉक्स लगाते हैं, हैं। ये बहुत साल पहले ही इनका हट चुका था, बहुत साल पहले। सेटअप बॉक्स वाली सिस्टम हमारे यहाँ पे जैसा अब आया है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे यहाँ पे आए हुए, इनका उससे भी पहले का हट चुका था। तो कोई भी वहां पे टीवी इस तरह से नहीं देखता। हम्म। तो एवरीवन इज लाइक वाचिंग वेब सीरीज टाइप वाला चलता है उनका सिस्टम, पर वो अपने ही उनकी खुद कंट्री की का ही सब होता है कुछ, उनका, हाँ जी, तब सब उनका कुछ बहुत वैसा। लिमिटेशन होती है हर एक चीज में। ये मैम ऐसा भी चाइना रहता तो है कि हाँ दूसरा जी। देश का मतलब कि सैटेलाइट वगैरह वहाँ पर अपना देश में सैटेलाइट लगा देता है, मतलब कि दूसरा देश का मेरे पास जो चाइना से वो हमारा हम नहीं आ सकता है, ऐसा भी होता है। नहीं नहीं, क्या 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 मतलब अपने सैटेलाइट। अपने देश का सैटेलाइट वगैरह लगा कर रखता है, मतलब कि आपका इंडिया का कुछ चैनल्स भी चल सकता है, इस दूसरे देश में चल सकता है, ऐसा भी होता है। अच्छा, मतलब हाँ चल जी, नहीं होता सकते है। वहां पर दूसरा। मैम हाँ। VPN का हाँ, यूज सिक्योरिटी करते हैं लोग पर्पस पे वो चलाने को। करते ही ऐसे हैं, ये बात सच है। सिक्योरिटी पर्पस पे वो ऐसा रखते हैं। वो हम्म। कोशिश यही रखते हैं, एक तो उनकी पॉपुलेशन नंबर 1 पे थी। अब तो खैर हम लोग ऊपर ऊपर आ गए हैं। तो पहले पॉपुलेशन वाइज वो उस चीज को नंबर 1 रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरी कंट्री से वो कुछ खरीदे या उनकी कंट्री किसी और से कुछ खरीदे। एक तो उनका मेन पर्पस यही रहता है, जो मार्केटिंग वाइज या फाइनेंस वाइज अगर हम बात करें तो। दूसरी चीज, वो ये जो आपने बात बोली है एग्जैक्टली वैसी ही है। तभी जब कोरोना वायरस हुआ था, उस टाइम पर उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल था कि इनके यहाँ पे कितने लोग मारे कितने जा लोग रहे हैं? हैं। हाँ, बिल्कुल। उसका मेजर रीजन ये था कि वहां पे सैटेलाइट कनेक्शन या एक उनके पेरिफेरल में ही जो थोड़ा बहुत मिल गया, कहीं से कुछ पिक्चर्स अपलोड हुई तो ठीक है, अदरवाइज वहां से कोई पिक्चर लेना ही नामुमकिन हो रहा था। वहां पे सब कुछ बहुत लिमिटेड है, उनके ही लिए है, वो अपना ही अपने अंदर ही बस सब कुछ रखते हैं, है ना। तो इसलिए हमें उनके बारे में बहुत चीजें पता नहीं चल पाती। तो इसीलिए इसमें लिखा है, जो भाषाओं के बारे में लिखा है कि ये जो तीनों भाषाएं हैं वो वहां पे यूज नहीं होती, चीनी, और मैम एक जापानी। और ऐसा भी मैम होता है इसका मैम कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि
अमेरिकन गवर्नमेंट से इनका शुरू से ही वो हुआ, क्योंकि जापान में नागासाकी हिरोशिमा, तो वो अमेरिकन की जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं अमेरिकन कंट्री, वो ये हाँ यूज नहीं करते, इसलिए ये बैन है वहाँ पे सारा। ट्विटर हो हाँ गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ तो जी। 36 का और आंकड़ा है भी है। उसकी वजह से तो। हाँ, पवन जी क्या बोल रहे हो आप? और ऐसे बहुत से ऐसे कंट्री में, क्योंकि इंडिया में ना बहुत सब विदेशी मल्टीनेशनल जितने भी कंपनियां होती है ना, वो जो इंडिया में जब आती लॉन्च करती है, डंप करती है, तो यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं दी जाती है, तो इंडिया वाला बहुत छूट होती है, यहाँ का जो सरकार गवर्नमेंट होती है, तो वहां से यहाँ डंप करते हैं, तो उसके लिए टैक्स बहुत निःशुल्क बराबर से होता है, तो इसीलिए जितनी भी कंपनियां यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाते हैं इंडिया में। और इंडिया को बहुत से कंपनियां दूसरे देशों में जाते हैं, बहुत से रूल रेगुलेशन करना पड़ता है, तभी कर पाते हैं वो अपना चला पाते हैं बिजनेस को। हम्म, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते भी, टाइम है ना, हम आगे पढ़ सकते हैं। 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स है। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको सीक्वेंस से कल पढ़ेंगे फिर अच्छे से। ठीक है, आप लोग भी पढ़ के आना थोड़ा। हाँ, तो हम थे यहाँ पे। तो जो ये बात है, ये लिखा हुआ है कि इन भाषाओं में हम वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, ट्वीट कर सकते हैं। अब उसके बाद है यूट्यूब। तो यूट्यूब कब आया? यह 2005 में चार्ड हले, स्टीव चेन और जावेद करीम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो यूट्यूब कब आया? 2005 में। ठीक है, ट्विटर 2006 में आया, यूट्यूब 2005 में आया। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, एक और का कहाँ पे था? कैलिफोर्निया में और क्या था? अभी हमने पढ़ा था कैलिफोर्निया के बारे में। फेसबुक का सामान, फेसबुक का भी था। फेसबुक का मैम, हाँ फेसबुक का था, बिल्कुल। तो 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया था। किसको? यूट्यूब। हम देखते हैं ना, जब हम गूगल में कुछ भी चेक करते हैं और उसमें यूट्यूब का भी साथ में वीडियोस आती है ना, और हम वहीं से उसको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, चला यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि गूगल और यूट्यूब एक ही जगह पे है, एक ही क्या बोलते हैं हम उसको, दोनों सेम ही है, सेम दोनों ही उनके ओनर है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप की स्थापना जॉन कोंग और बायन एक्टन द्वारा 2009 में की गई। इसका स्वामित्व फेसबुक के पास है। अब इसका भी स्वामित्व किसके पास है? फेसबुक के पास। अभी हमने फेसबुक के बारे में एक और जगह पढ़ा था, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। ठीक है, ये तीनों का जो स्वामित्व है वो फेसबुक के पास है। ठीक है, और ये अभी हम कुछ टाइम से देखते हैं वो मेटा, है ना, मेटा जो है वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, इन सब में ये सब एक उससे जुड़े हुए हैं और उसको हम मेटा बोलते हैं, है ना। आप लोग देखते होंगे, अभी व्हाट्सएप जब हम ऑन करते हैं तो क्या आता है? पहले मेटा आता है, उसमें लिखा हुआ आता है ना, देखा है आप लोगों ने? यस मैम, यस। हम्म। उसके बाद आता है ब्लॉग या वेबलॉग। ठीक है, तो ब्लॉग जो है, जो मैंने पहले बताया ब्लॉग के बारे में, वेबलॉग, पहले हम इसको बोलते थे वेबलॉग, लेकिन जैसे अभी क्या क्रेज है हमारा, हम चीजों को छोटा करते जाते हैं, है ना, तो वेबलॉग से क्या हुआ? ब्लॉग हो गया वो सीधा। तो ब्लॉग का संक्षिप्त रूप है मतलब वेबलॉग का। अब ये कब आया? 17 दिसंबर 1997 में। तो ब्लॉग कब आया? 1997 में। और ये जोन बार्गर इन्होंने द्वारा तैयार किया गया था। ब्लॉग शब्द बाद में, पहले क्या था? वेबलॉग था। और ये कब आया था? 1997 में, 17 दिसंबर को। अब उसके बाद उन्होंने जब चेंज किया, ब्लॉग नाम जो किया, वो किसने किया? पीटर मरहिल्स, इन्होंने इसका नाम लिखा किया ब्लॉग, और ये 1999 में हुआ। ठीक है, 1997 में वेबलॉग था उसका नाम, और उसके बाद 1999 में ब्लॉग हो गया।
अब पहले इनको लिखने के लिए HTML आदि भाषा का उपयोग किया जाता था, पर वर्तमान में तो पहले हम क्या यूज करते थे, HTML लैंग्वेज यूज करते थे इनको लिखने में। अच्छा, HTML की फुल फॉर्म बताओ। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। वेरी गुड। और HTML लैंग्वेज के बारे में कोई बताओ, हम उसमें कैसे लिखते हैं किसी मैम ये वेब पेज होता है, प्रोफाइल्स वगैरह बनानी होती है जो वेब पेज पे बनती है। तो मैम अभी HTML लैंग्वेज है ना ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है, जो कि है ना वेब डिजाइनिंग के लिए काम आते हैं। हर जिसको भी सीखना होता है पहले HTML के कुछ XML वगैरह सीखना पड़ता है, फिर जाके आता है उससे। तो अच्छा, अभी ये HTML क्यों यूज नहीं होती, आप लोग को किसी को पता है? मतलब पहले ब्लॉग के लिए HTML यूज करते थे, अभी यस मैम, क्योंकि मैम जितने भी कोड वगैरह होते हैं ना वो प्री डिफाइंड है सारी की सारी चीज, तो लोग है ना उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ वहां से उठाते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, वो काम हो जाता है। ओके। और वो पहले पूरा वैसे कोडिंग मतलब करनी पड़ती थी पहले यस HTML में मैम, लिखने, है ना? पूरा बनाना पड़ता था HTML से, इमेज डालने के लिए भी लोकेशन देनी पड़ती थी, बहुत सारी चीज करनी पड़ती थी जब। ओके ओके, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आया इतना, मास मीडिया? जी मैम। जी मैम। इसको एक बार सीक्वेंस में आप खुद से लिखना, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को खुद से भी बताऊंगी कि पहले क्या आया, तो आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा। जैसे हमें नॉर्मली पता है कि पहले ब्लॉग आया, है ना, उसके बाद क्या आया, उसके बाद फेसबुक शायद आया, फिर यूट्यूब आया, है ना, इस तरीके से हमें पता है। तो आप लोग ज्यादा जल्दी से सीक्वेंस अगर आप एक बार लिख लोगे उनको, मैंने खुद किया था तब मैंने भी ऐसे ही उसको लर्न किया था कि पहले उनको लिख लिया था, फिर उसके बाद हमने उनकी ईयर वाइज हम उनको पढ़ लेते हैं, तो वो ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए हम आज इतना ही पढ़ते हैं, और हम कल शायद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा जितना मुझे लग रहा है। कल टेस्ट आपका, हाँ जी, क्या बोल रहे हो प्रीति जी? कल आप टेस्ट लेने वाले थे ना कम्युनिकेशन का, कल ट्यूसडे में? आप बोल रहे थे ट्यूसडे की वेडनेसडे, यही मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है कि कल है कि हाँ आपका परसों। हाँ, वो आप लोग ये बोल रहे थे ना कि मंडे को तो हमारा एग्जाम वो टेस्ट है, संडे मंडे को, तो इसलिए मैं ये बोल रही थी। तो अभी हम इसको पूरा ही कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्विज लेके आऊंगी। अच्छा, आप लोग ये बताओ मुझे, आप गूगल फॉर्म में टेस्ट लेना पसंद करोगे कि ऐसे? मतलब मैम हम गूगल लोग फॉर्म, गूगल फॉर्म। गूगल गूगल फॉर्म। फॉर्म, ओके, गूगल फॉर्म है। ठीक है ठीक है, फिर मैं गूगल फॉर्म बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगी। और उसके बाद हम एक क्लास कर लेंगे, अगर किसी की कोई भी उसमें प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन समझने मैम में या हाँ जी, क्या बोल रहे हो प्रीति कल जी? है, कल है टेस्ट की परसों है? नहीं नहीं, अभी कल तो नहीं है, कल तो नहीं होगा, परसों शायद हो सकता है, मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकती, परसों शायद हो सकता है, लेकिन कल तो हम इसको कंप्लीट ही करेंगे पहले, ठीक है? सैटरडे को ही ले लीजिए प्लीज, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा क्योंकि नोट्स नीट ही नहीं हो पाए।